तैयार रहिए, स्टार्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी से स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा को धरातल पर लाने के लिए संकल्पित है। विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी के बीच विपक्षी पार्टियों के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। यह जानते हुए भी कि देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था कोई पहली बार लागू नहीं होगी। आजादी के बाद वर्ष 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। यह सिलसिला उस समय टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। सिलसिला नहीं टूटता तो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन जैसे देशों की तरह भारत में भी एक साथ चुनाव हो रहे होते। एक देश एक चुनाव विधेयक एक तरह से टूटी कड़ियों को फिर से जोड़ने का प्रयास है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा। देश की विशाल आबादी को देखते हुए यह व्यावहारिक नहीं होगा। विपक्ष के इन तर्कों का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। जब जीएसटी के रूप में एक देश एक कर का सफल प्रयोग हो चुका है तो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। इस व्यवस्था की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि चुनाव कराना बेहद महंगा हो गया है। भारी खर्च के अलावा बार बार चुनाव में देश का विकास भी बाधित होता है। हर 5-6 महीने में अलग अलग राज्यों में चुनाव से आचार संहिता के कारण जनहित वाली सरकारी घोषणाएं रोकनी पड़ती हैं। सरकारी मशीनरी हमेशा इलेक्शन मोड में बनी रहती है। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो सरकारें विकास कार्यों पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगी। इसके बावजूद एक देश एक चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टियों के विरोध को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उनके इस तर्क में दम है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने से मतदाताओं के मन पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दे दरकिनार होने से राज्यों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक साथ चुनाव में यह व्यवस्था किस तरह की जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाएं, यह सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए गहन चर्चा और व्यापक चुनाव सुधार अभियान भी जरूरी है। जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार के साथ काले धन पर अंकुश, दागी नेताओं पर रोक और मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता के प्रयास होने चाहिए ताकि लोकतंत्र और समृद्ध हो। पैरा सड़क सुरक्षा का मुद्दा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। शहरीकरण की तेजी, वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात प्रबंधन में कमजोरी ने सड़क दुर्घटनाओं को भयावह रूप में बदल दिया है। भारत जो अपने विशाल सड़क नेटवर्क के लिए जाना जाता है, दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में भी आगे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के
आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 13 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से करीब 11% मौतें अकेले भारत में होती हैं, जबकि भारत में दुनिया के कुल वाहनों का केवल 1% हिस्सा है और कुल सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी 6% है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हर दिन औसतन 400 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में सही तरह से अपनी लेन में नहीं चलना यानी लेन अनुशासन की कमी, तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना और खराब सड़कें शामिल हैं। स्टॉप।